हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आर स्टडी 21 में। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिशत निकालना। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत कैसे निकालना है। देखिए, ये प्रतिशत निकालना कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और जो आप किसी भी शॉप पर जाते हो, कपड़े की दुकान में जाते हो, तो आप कपड़े लेते हो तो वो सामने वाला दुकानदार बोलता है कि सर आपको 300, आपका 300 रुपये कपड़ा, इस पर हम 50% की छूट दे रहे हैं, ऐसे करके बोलता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि ये बोल क्या रहा है, परसेंट कैसे निकालना है। तो आज मैं वही परसेंट निकालना सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। देखिए, सिंपल सा सवाल है, 300 का 5% कितना होगा। 300 का 5% कितना होगा। देखिए, पहले तो आप प्रतिशत जान लीजिए, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता क्या है, देखिए, प्रतिशत दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि हर एक। जैसे प्रति दिन हो गया, प्रति वर्ष हो गया, प्रति साल हो गया, उसी का मतलब होता है प्रति, प्रत्येक यानी हर एक। और शत का मतलब होता है 100वां भाग, 100वां भाग। या आप ऐसे लिख सकते हो, 100वां भाग, यानी कि हर एक का 100वां भाग, हर एक का 100वां भाग। अब इसको प्रत्येक को मतलब प्रतिशत से दर्शा सकते हैं। ये देखिए प्रतिशत, और इसको आप ये समझ में नहीं आया तो सिंपल, जैसे प्रतिशत हर एक का 100वां भाग, भाग भाग यानी कि भाग देना है। हर एक का, हर एक यानी जे एक हो गया, हर एक का 100वां भाग, 100वां, हर एक का 100वां भाग, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि जो भी कोई संख्या होगी उसमें 1/100 का प्रतिशत होगी। वहां प्रतिशत का, प्रतिशत को दर्शाया जाता है मतलब 1/100। ये देखिए, ये होता है। जैसे कोई संख्या, जैसे आप 2/2 लिखोगे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर 2% बराबर 2/100, 3% बराबर 3/100, 4% बराबर 4/100, ऐसा हर एक का 100%, 1/100। एक सवाल करके बताता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। अब ये देखिए, ये सवाल है का 300 का 5% कितना होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर 300, ये तो हमने ये 300 लिख लिए। अब ये यहाँ पर का दिया है, का दिया है। का मतलब क्या होता है, गुणा। का, और एक का को ऑफ भी बोलते हैं। ऑफ या का मतलब होता है क्या, गुणा। तो यहाँ आ जाएगा ये गुणा का चिन्ह। अब ये देखिए, 5% कितना होगा। 300 का 5% कितना होगा, 5%, यानी कि यहाँ लगी ये 5। अब ये प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब वही बताया था, प्रतिशत मतलब, प्रतिशत मतलब बराबर होगा 1/100। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, प्रतिशत मतलब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ होगा गुणा का चिन्ह। जैसे आप 3x लिखते हो तो यहाँ कुछ नहीं होता, तो यहाँ चिन्ह होता है किसका, गुणा का। 3y लिखते हो, 3y, तो यहाँ किसका चिन्ह होता है, गुणा का। उसी तरह यहाँ किसी का चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा का चिन्ह होगा। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इस तरह से आपको सवाल को जमा देना है। ये हो गया। अब देखिए, गुणा का निशान है, गुणा का नीचे ऊपर कट जाता है, हर और अंक कट जाता है। अब ये देखिए, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चली गई, एक जीरो से एक जीरो चली गई। अब बचा क्या, यहाँ अब और कुछ कर नहीं रहा। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 1। 3 इंटू 5 इंटू 1, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ गुणा करना है। 5 है 15, 15 एकम 15, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, एक बार बता देता हूँ। जैसे दिया है 400 लिख लो आप, 400 का 5% ही लिख लो, कितना होगा, कितना होगा। 400 का 5% कितना होगा। अभी देखिए 400 है तो ये 400 का मतलब होता है गुणा। का या ऑफ आ रहा है, उसका मतलब होता है गुणा। अब ये देखिए 5% का कितना होगा, 5, 5 यानी कि ये 5 लिख लिया। प्रतिशत की यहाँ कुछ निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो यहाँ लिख लिया गुणा का। प्रतिशत यानी कि 1/100। अब ये देखिए भाई, आपको सॉल्व करना है। एक जीरो से एक जीरो चली गई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, बचे कितना, नीचे कुछ बचा नहीं, एक बचा, एक का कोई मतलब होता नहीं है। 5 चौके 20 डायरेक्ट हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा। ये हो गया एक। अब ये देखिए 1240 का, 1240 का 20% कितना होगा। अब ये देखिए, ये निकालना है आपको, 1240 का 20% कितना होगा। इससे और बड़े सवाल भी कराऊंगा,
1240 लिख लिया हमने, ऐसा कैसा 1240। अब ये देखिए का मतलब होता है वही गुणा बता दिया है, गुणा हो गया। अब 20% कितना हो, अब देखिए एक बात और बता देता हूँ, अगर आप ऐसे लिखते हो 5 इंटू 1/100 ऐसा लिखते हो, या चाहे आप ऐसा लिख लो, बात तो एक ही है, क्या हो गया देखिए 5 के 1 में गुणा करेंगे 5/100। अब चाहे आप इसे ऐसा लिख लो या फिर आप ऐसा लिख लो, और इनका अगर आप शॉर्टकट लिखना चाहो 5/100 का अगर आप शॉर्टकट लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/20 डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाएगा 1/20। यानी कि 5% बराबर कितना, 100 का 5 बटे कितना होगा 20। या आप ऐसा लिख लो या फिर आप ऐसा लिख लो, जैसे हम इसका है आप इसको 20% मतलब 100/100 डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा करके इंटू 1/100 ऐसा भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, कोई काटना है। ये देखिए 1 0 से 1 0 चली गई, कहीं से भी गुणा का जब चिन्ह आता है तो नीचे ऊपर कहीं से भी कहीं कोई सी भी संख्या काट सकती है। 1 0 से 1 0 कट गई, बचा क्या, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 1 बचा है, 2 बचा है और 124 बचा है, तो 124 इंटू 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अब आपको सिर्फ गुणा करना है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 248 आ गया। सिंपल है। आप एक और बता देता हूँ, जैसे आप किसी दुकान में सामान लेने जाते हो तो सामने वाला बोलता है दुकानदार कि आपको, जैसे कोई वस्तु का रेट बताता है वो कितनी, जैसे 1300 रुपए की वस्तु है, 1300 रुपए की वस्तु है, इसमें वो बोल देता है कि आपको मैं 30% छूट दूंगा इस पर। 1300 रुपए की चीज, इसमें मैं 30% की आपको छूट देता हूँ, तो आपको कितने की पड़ेगी वो बता रहे, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि कितने की पड़ेगी। तो आपको कैसे निकालना है, ये देखिए 1300 हो गया, 30% की छूट है, यानी कि इंटू 30%, 30 इंटू परसेंट का मतलब 1/100 ऐसे करके आपको ये देखिए सिंपल, ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब बचे क्या 13 इंटू 30, 1 का 1 में करेंगे कुछ नहीं हुआ, आप डायरेक्ट 30 का गुणा कर दो, या फिर ये सिंपल गुणा का तरीका है, अगर पीछे कोई 0 है तो आप सिंपल 0 लगा दो, फिर उसके जो आगे संख्या है उसका गुणा कर दो, 3 तरह का 9 और 3 एकम 3। आपको 1300 रुपए की वस्तु पर 30% की छूट मिलती है, तो आपको सामान मिलेगा, सॉरी 390 को उस पर छूट देता है, यानी कि 1300 में से 390 जाएंगे तो एक, और ये 910 की वो आपको वस्तु पड़ जाएगी। ये होता है 1300 रुपए पर अगर वो 30% की आपको छूट देता है तो वो आपको वस्तु दे रहा है कितने की, 910 की, यानी कि 390 रुपए आपको छूट दे रहा है। ये होता है। एक बार बता देता हूँ थोड़ा, जैसे पीछे कोई 0 नहीं आती उसको कैसे करना है, जैसे ये हो गया 15,000 हो गया, इंटू आपको देता है वो 25% की छूट देता है, इंटू ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंटू 1/100। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, भाषा नहीं बोली, डायरेक्ट सवाल लिख दिया है। अभी देखिए आपको करना कैसे है, सिंपल है, ये देखिए 0 से 0 कट जाएंगी, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, 150 इंटू 25। अब ये देखिए अभी बताया था, अगर पीछे 0 है तो उसको ऐसा कैसा लिख दो, जो संख्या है उसका डायरेक्ट गुणा करो, दोनों का गुणा कर दीजिए, 15 पर 75, कितने बचे 7 आंसर आ गए, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, ये आंसर आ गया। ये 25% का इतना हुआ, इतना मतलब आपको छूट दी जाती है। ये हो गया 1248 इंटू 10/100, ये हो गया। देखिए आप जैसे लिख लीजिए आप 1248 का 10% कितना होगा, ये देखिए इसमें 0 नहीं आ रहा, इसमें 1 0 आएगी, कटेगा कैसे, ये देखिए कितनी है 1248 इंटू 10 इंटू 1/100 हो गया। अभी देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 चली जाएगी। अभी देखिए ये सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई 0 नहीं आ रही, कटने जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा, 1248/10। अब देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें भाग का दशमलव वाले भाग कराने सिखाए थे, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से सवाल कर लोगे। देखिए नीचे 10 है, यानी कि 1 0 है, जब नीचे से 1 0 हटाएंगे तो पीछे से एक अंक बाद 0 लग जाएगी, दशमलव लग जाएगी, सॉरी
दशमलव के एक अंक बाद एक अंक रह जाएगा, यहाँ अगर 2 जीरो होती तो 2 अंक बाद, 3 जीरो होती तो 3 अंक बाद, इसलिए ये होगा 124.8 रुपए की आपको वो छूट देता है। एक बार बता देता हूँ, जैसे 25 इंटू 5% ये दे दिया 25,555 रुपए पर 5% छूट देता है। तो आपको परसेंट निकालना कितनी परसेंट होगा, तो 25,555 इंटू 5 या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो गुणा में, डायरेक्ट ही लिख लो, ये लिख लिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए कुछ नहीं, 5 5 का तो आप काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया। फिर से आप 5 से काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, अब यहाँ से 5 25, कितना बचा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अभी देखिए बचा बटे 4। अब इसका क्या करना है, इसका आपको भाग देना, भाग आएगा दशमलव में, सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 4 एकम 4, कितना बचा 1, ये हो गया कितना होगा 11, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचा, ये हो गया 31, 4 सत्ते 28, 28 29 30 अगर 3 बचा, फिर से 4 सत्ते 28, 28 हो गया, कितने बचे 3, फिर से 3 हो गया, ये ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो गया। अभी तो आपको करने के लिए दे रहा हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जैसे सिंपल सा ही दूंगा, कमेंट में आप उसका जवाब जरूर दें अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं एक वीडियो और बना दूँ, वैसे ही मैंने नॉर्मली समझाया है, तो सुनो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। जैसे आप एक लिख लीजिए 15,650 का 30% कितना होगा, इसका जवाब आप कमेंट में दें। ओके भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।